वेलकम बैक। शादी ब्याह का मंच सजा हुआ है जी, और हमारे साथ बहुत खूबसूरत कपल, इनसे बहुत सारी बातें करनी है। कैंडिडेट हमारे साथ आज मोहम्मद शफ़क़त इस्लाम। शफ़क़त से हमने पूछा शफ़क़त के बारे में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई अजीज़ा, कोई रिश्तेदार अगर शफ़क़त से आप कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हैं फैमिली के बारे में, इसकी बैकग्राउंड, एजुकेशन, कोई भी किसी किस्म का भी अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ख़ुद अपने लिए या अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार के लिए अगर आपको मैच तलाश कर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम में कॉल करके अपनी प्रोफाइल फ़ोन पे भी बता सकते हैं, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है shaadibai.com पे जाके अपनी प्रोफाइल जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं। हमारे साथ मुदस्सर शाह साहब और मिसेस मुदस्सर, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे तो पहले ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया शादी को? 10 साल हो गए शादी को। 10 साल। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। फैमिली में? फैमिली नहीं, फैमिली सैयद है। नहीं मतलब तो, उस तरह कज़न मैरिज नहीं, कज़न मैरिज, रिश्तेदारी नहीं है। कज़न मैरिज। और आपके बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं? हाँ जी, एक बेटी है माशाल्लाह। So how old is she? 9 years old. 9 years old. तो ये किन की पसंद थी, आपके मम्मी की, डैडी की, या आपकी अपनी, किन की पसंद? फैमिली, यानी मेरे माँ बाप भी शामिल थे उसमें। अच्छा, और आपने इनको देखा होता पहले शादी से? शादी से पहले नहीं, मतलब देखा था जब तय हो गई थी तब। उसके बाद हाँ जी। मतलब उससे पहले कोई ऐसा आप नहीं, आप आपस में बातचीत करने का मौका मिला था शादी से पहले? बिल्कुल मौका हाँ मिला जी। था, बिल्कुल। जब थोड़ी sorry to interrupt, we've got a caller. जी हाँ, कॉलर से मेरे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फजल बाजी कैसे हैं? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? जी शबीर बात कर रहा हूँ, पहले प्रोग्राम में मैं आया था आपके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शादी हुई है? जी मतलब भाई, और जो कपल बैठे हुए हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि जो हमारे जो फैमिलीज हैं उनमें जल्दी जल्दी जो एतमाद की सजा जो है क्यों खत्म हो गई है? जी शबीर, दोबारा क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें हम। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों में जो है ना, मतलब वो मतलब बर्दाश्त की कूद नहीं रही, इसी वजह से जो हमारी फैमिली जो है खराब हो रही है। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे को क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं हम में जो वो हौसला के एक दूसरे को पहचान सकें या मान सकें? बड़ी अच्छी बात की आपने। मतलब आप मियाँ बीवी की बात कर रहे हैं, जो मियाँ बीवी में जो वो बर्दाश्त नहीं होता एक दूसरे को? हाँ, बर्दाश्त। बिल्कुल ठीक है, आप फोन बंद करें, मैं बड़ी अच्छी बात आपको सुनाने वाला हूँ इस बात पे। जी, तो मेरा आपसे ये सवाल है जी, मैं बिल्कुल मुदस्सर साहब से पूछता हूँ जी इसका जवाब जो है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि एक हामंद जो है जी बेचारे, वो एक पीर साहब के पास जाते हैं, तो वो उन्हें जाके कहते हैं जी कि कोई मुझे ऐसा तावीज़ करके दें, मेरी बीवी जो है वो मुझे नहीं मानती, मतलब कि जिस तरीके से मेरी रिस्पेक्ट ऑनर करनी चाहिए उसको, हर वक्त मुझे गाली गलोच, घर में जो झगड़ा होता है तो कि तुम किसी ना काम के हो, नकम्मे हो, ये है वो, जो कुछ भी होता है। तो पीर साहब ने उसको तावीज़ दिया उस शख्स को कि ये तावीज़ लो, और जब तुम अपने गाँव के पास पहुँचो ये तावीज़ जाके अपने बाजू के साथ बांध लेना, ठीक है, तुम उड़ना शुरू कर दोगे। ठीक है। और जब तुम्हारी बीवी तुम्हें देखेगी परवाज़ करते हुए तो वो तो उसको पता चलेगा कि मेरा हस्बैंड तो बड़ी बला चीज़ है कोई। उसने कहा जी ठीक है। उसने वो तावीज़ लिया, जब गांव के पास गया उसने वो बाजू के साथ बांधा, उसने ना उड़ना शुरू कर दिया। अब वो अच्छी खासी हाइट पे जाके वो उड़ रहा है। तो उसके जो मोहल्ले की औरतें थी वो कुछ छत पे चढ़ी हुई थी, कोई कपड़े सुखाने के लिए, कोई किसी और काम के लिए, तो उन्होंने देखा कि कोई बंदा उड़ रहा है, एक दूसरे को जिस तरह औरतों की आदत होती है, वो फ़लाँ को भी बुलाओ, फ़लाँ को भी बुलाओ कि देखो जी वो बंदा उड़ रहा है। वो जो उसकी जो बीवी थी उसको भी बुला लिया उन्होंने कहा देखो वो बंदा उड़ रहा है। वो देखते रहे। अब जब वो थोड़ी देर बाद उसने ज़रा अपनी वो जो परवाज़ है उसको नीचा किया ना, तो मतलब कोई इतना करीब आ गया कि उन्होंने पहचानना शुरू कर लिया उसको। तो एक औरत कहती है जी भैड़िए वेख तो सही, ऐसे तेरे घर वाला है। उन्हें कहा आहो तां ही डिंगा डिंगा उड़ता पे। तो मतलब जब नहीं मानना तो फिर नहीं मानना, फिर हम परवाज़ भी करने शुरू कर दे। लेकिन जो बात उन्होंने की है जी कि वो बड़ी अच्छी बात है उनकी कि बहुत सारी जो शादियाँ, जो घर तबाह होते हैं, वो अदम क़ुव्वत बर्दाश्त की वजह से होते हैं कि हम जब टॉलरेट नहीं हम करते एक दूसरे को। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, मैं ये समझता हूँ कि जो आपकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है ना, ये समंदर की तरह होती है जिसमें कभी तूफ़ान, कहीं पे समूज, कहीं पे लहरें, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सब को आपने फेस करना होता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में?
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتماد، کہ آپ اعتماد دیں اور اعتماد لیں. تو پھر ہوتا ہے ہوتی ہے میاں بیوی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو آپس میں کمپرومائز، کہ اگر میاں غلطی پہ ہے تو اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. اگر میاں بیوی کی غلطی ہے تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرو. تو ایسے ہی ریلیشن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور جلد بازی میں ڈیسیژن نہیں کرنے چاہیے، بالکل آج کل اب یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سی لڑائی ہوگی، غصہ ہو گیا، بالکل پھر یہ بھی ہے کہ گھر والوں کو انوالو کر لیا. اگر بیوی ہے تو اس نے اپنے ماں باپ کو جا کے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. پھر اگر لڑکا ہے تو پھر اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو پھر وہ بات پھیلتی جاتی ہے. تو یہ ہے آپ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ آپس میں اگر میاں بیوی دونوں سالو کر لیں وہ بہتر طریقے سے ہے. ٹالرنس نہیں ہے نا، ٹالرنس ختم ہو گیا کہ تھوڑا سا صبر سے کام لیں، تھوڑا سا وقت دیں بیفور کے جذبات سے، اور ایک دوسرے کو سمجھیں. وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے نا. کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے نا جب آپ غصے میں ہوتے ہو تو پھر تو آپ کیا کچھ کہہ جاتے ہو، بالکل، آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہو، جب آپ غصہ اتر جاتا ہے. اور یہ بھی میاں بیوی سمجھے نا کہ غصے میں انسان کافی کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ غصہ بول رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وہ یہ چیزیں بھی یاد رکھیں کہ وہ غصے میں تھیں وہ باتیں. بالکل. تو اچھا آپ لوگوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. تو آپ لوگ کس طرح اس کو سالو کیسے، اب آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جب ان کو غصہ آئے تو میں خاموش ہو جاتی ہوں، مجھے غصہ آئے تو یہ مطلب ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ شادی کے فوراً بعد ہم نے یہ سبق سیکھ لیا تھا، یہ ٹائم سے وہی ہوتا ہے ٹالرنس ہو. یہ مطلب نہ ایکسیپٹ کریں کہ مطلب آپ دونوں ڈفرینٹ ہو، آپ کے اوپینینز ڈفرینٹ ہوں گے، تو ایک دوسرے کو ٹائم دے ایک دوسرے کو جاننے کے لیے. یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، یہ مطلب نا ایکسپیرینس آپ کے جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ انڈرسٹینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہو کہ میاں میرا کیسا ہے، کس بات پہ. اور میرے خیال میں مطلب نہیں شاید لوگ اس بات سے ایگری کریں یا نہیں کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں یہ نوک جھونک یا غصہ ایک دوسرے پہ نہیں آتا تو میرے خیال میں وہاں پہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں میاں بیوی میں ایک دوسرے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. بالکل لڑائی تب ہوتی ہے نا جب اگر آپ ہرٹ ہوتے ہو سپوز کریں. تو یہ جس گھر میں ایک دوسرے سے بندہ پیار کرتا ہے، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ چھوٹی باتیں موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. مطلب ہے کہ اس میں میرا خیال، لیکن کیا کہ وہی میں نے کہا نا جیسا وہ لہریں طوفان وہ کبھی بڑی بھی ہو جاتی ہے کبھی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. یہ سمندر میں جب آپ رہ رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں ان کو آپ نے سامنا کرنا ہے، فیس کرنا ہے ان کو. ہاں جی شفقت، کیسی بیوی چاہیے آپ کو؟ غصے والی چاہیے، ماڈرن چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہبی ہونی چاہیے زیادہ؟ نہیں غصے والی تو نہیں چاہیے، لیکن بس نرم دل والی ہو. اور ماڈرن تو یار ہے نا زمانہ ہمارا، ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مطلب کچھ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ حجاب ضرور پہنتی ہوں یا مطلب بہت مذہبی ہوں، یا کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ اپنا اپنا ہوتا ہے. نہیں جی، میرے پاکستان میں میں رہتا ہوں، میرے گھر والے ٹھیک ہے وہ حجاب بھی لیتے ہیں، ویسے بھی کئی رشتے داروں کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی پابندی نہیں ہے آپ کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا اس پہ پابندی لگانی چاہیے. ہم ایج کی بات کہہ رہے تھے کہ 27 آپ کی ایج میں. ہاں جی میری لڑکی کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ بس ہمیں نہیں ہو، مطلب ہے کہ 25 ہو جائے، 24 ہو جائے، 30 ہو جائے، 32 ہو جائے. 32 بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 27 ہو جائے، 25 26 ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا ایک کالر ہے میرے خیال سے ہمارے ساتھ. برسٹل سے. ہاں جی. ہیلو ہیلو ہائی. ہلو جی، میں جانسن بات کر رہا ہوں برسٹل سے. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام جی، شکر ہے خدا کا. جی کس سے بات کرنی ہے آپ نے؟ جی مجھے صرف یہ پتا کرنا تھا کہ میں نے ڈی ایم پہ ادھر پروفائل اپنی بنائی ہے. اچھا. ایکچولی میں آئی بلانگ ٹو کرسچن فیملی، سو آئی ایم لوکنگ فار کرسچن گرل. آئی ڈونٹ مائنڈ اگر وہ گاڈ مائنڈڈ ہو، بٹ یہ جو بھائی بیٹھے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یو کے میں رہنا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی کوئی ماڈرن لڑکی چاہیے. میرے بھائی بڑے ہینڈسم سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ جی شفقت صاحب. جی جانسن آپ کی ایج کیا ہے؟ سر میری ایج 24 ایئرس. 24 ایئرس. اور آپ بیرسٹر میں کیا اسٹیٹس کیا ہے یہاں آپ کا؟ سر میں جو ہے یہاں پر بی ایس ڈبلیو پر ہوں اور میں یہاں پر جاب کرتا ہوں ایز اے سیکورٹی کمپنی. ٹھیک ہے.
तो आपका यहीं पे सेटल होने का इरादा है? जी मैं शुक्र है खुदा का, मेरे पास PSW है, मुझे कोई वीज़े की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, नहीं वैसे आप शादी यहीं पे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान जाके रहना चाहते हैं? नहीं, मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ फर्दर, बिकॉज मैं हम लोग जो है पाकिस्तानी माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, तो आपने अपनी जो प्रोफाइल बनाई है उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी पिक्चर है उसमें? जी सर, सब कुछ है बिल्कुल। shaadibiya.com पे? जी जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जॉनसन, थैंक यू सो मच। और जो लोग सुन रहे हैं, क्रिश्चियन फैमिलीज से जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, वो shaadibiya.com को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पे जॉनसन और भी कुछ क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं जिनकी प्रोफाइल वहाँ पे हैं, और आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं और आप अपनी भी प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट जॉनसन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका कांटेक्ट नंबर, उनकी पिक्चर वहाँ पे मौजूद है। एक और, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, शबीर जी हाँ, शादी के सिलसिले में मैं बात करना चाहता हूँ। जी बोले। जी, मैं भी शादी ढूंढ रहा हूँ, इधर कोई मिल जाए तो। अच्छा, तो किस किस्म की लड़की की तलाश है आपको? मुझे तो 35-40 भी हो जाए तो ठीक है। अच्छा, और आप यहाँ पे यहीं पे सेटल्ड हैं? मैं वहाँ पे यहाँ पे सेटल हूँ, पक्का ब्रिटिश हूँ। अच्छा, आपकी अपनी एज क्या है? जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज 45। अच्छा, और आपने हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर किया है? नहीं, मुझे ये कुछ नहीं करना आता, मैंने तो टेलीफोन नंबर देकर घुमा दिया, मुझे कुछ करना नहीं आता। ठीक है, अच्छा ये बताइए आप करते क्या हैं यहाँ पे? मैं जनाब इधर अभी तो मेरी कोई लात टूट गई है, बस लात टूटी हुई है, वैसे मैं टैक्सी ड्राइवर था। अच्छा जी, तो पहले आपकी शादी हुई है पहले यहाँ पे? मेरी इधर हुई थी, सब तलाक वाला हो गया है। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और बच्चे आपके? मेरे बच्चे हैं सब, उस बीवी के साथ, वो सब मैच्योर है, वो सब। तो आप मतलब इस वक्त सिंगल रह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल फुकरा से सिंगल आ रहा हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ दें, ज़ाहिर अगर आप अपनी प्रोफाइल जो है वो आप रजिस्टर नहीं कर सकते, तो आप अपना नंबर छोड़ दें। सो इंशाल्लाह हम देखते हैं जी कि जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं इस एज ग्रुप के, अगर कोई कांटेक्ट हमसे करेगा तो हम आपका नंबर उनको दे देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, हाँ जी, आप कोई सवाल करना चाहें? मेरे तो पास बहुत सारे सवाल हैं। इतना इंटरेस्टिंग कपल है आपका, हम मेरे ख्याल में इनके प्रोजेक्ट पे भी बारे थोड़ी सी में बात करें। हाँ जी, क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है कि घरदारी तो मतलब कि बीवियां चलाती हैं, लेकिन ये जो खातून इस वक्त हमारे साथ बैठी है, हमारी प्यारी सी भाभी, ये सिर्फ घरदारी नहीं चला रही बल्कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है। इनके ये टीवी पे दिखा दो। टीवी पे हम अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकते, हम सिर्फ हम बता सकते हैं कि ये एक बहुत अच्छा तालीमी इदारा अल मुदस्सर के नाम से ये पाकिस्तान में चला रहे हैं। और ये ये खासियत इसकी ये है कि ये स्पेशल बच्चों के लिए है, और स्पेशल बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इतना काम नहीं हुआ। जो लोग यूरोप में रहते हैं और जिनके घरों में स्पेशल बच्चे हैं, वो लोग इस दुख से, इस दर्द से, इस कर्ब से वो लोग आशना है कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उन बच्चों के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सरकारी सतह पे कोई ऐसा सच अगर कोई पाकिस्तान अवेयरनेस भी नहीं है ना इस चीज़ की। हाँ, मतलब अगर इस्लामाबाद में या कराची में या लाहौर में अगर कोई इदारा हो तो वो मेरा नहीं ख्याल के 18 करोड़ आवाम के लिए वो जो है वो इनफ है। और अपने तौर पे ये पहली बार बहुत से लोग जाते हैं, जाके वहाँ जाकर उन्होंने तालीमी इदारे बनाए हैं, लेकिन वो आम बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए अभी तक ऐसा किसी ने कोई काम नहीं किया कि जिस तरीके से इन्होंने जाके एक रिमोट एरिया में गुजरात के एक इलाके खारियाँ के करीब वहाँ जाके इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत इदारा बनाया। ना सिर्फ वो स्पेशल बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक है, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो भी इन्होंने मेंटेन रखा है वहाँ पे, और उस प्रोजेक्ट को ये बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन कॉलर, हाँ जी, हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं शहरियार बात कर रहा हूँ लुटन से। अस्सलाम वालेकुम शहरियार, किससे बात करनी है आपने? आपसे बात करनी है। अच्छा जी, बोलें। शादी करवानी है अपनी। शादी करवानी है? अच्छा, आपने हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर किया है? अभी तो नहीं किया। अच्छा, तो आपने फिर पहला काम ये करना है कि आपने हमारी वेबसाइट है shaadibiya.com, उस पर जाके आपने रजिस्टर करना है। शहरियार क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, MBA कर रहा हूँ।
MBA कर रहे हैं। पाकिस्तान में कहाँ से आप? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। एज क्या है? अच्छा पाकिस्तान लाहौर से हूँ। अच्छा, और आपकी एज क्या है? मेरी 24। 24। और आपको यहाँ पे आए हुए कितना अर्सा हो गया? 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। ठीक है, आप अगर हमारी वेबसाइट पे कर लें रजिस्टर, और फिर जी हाँ, shaadibyah.com आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्पेलिंग जो है ये ठीक लिखिएगा। shaadibyah.com पे जाके आप अपनी प्रोफाइल जो है विद पिक्चर एंड विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, थैंक यू सो मच शहरयार, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा सा बताइएगा अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ये भी बताइएगा कि आपकी मिसेज ने आपका इस प्रोजेक्ट में किस हद तक साथ दिया। जी, ये प्रोजेक्ट जो है ये हम 99 से कर रहे हैं, तो मेरी वाइफ का इसमें एक बहुत बड़ा शेयर है। जितने भी स्कूल मैनेजमेंट है जो यही संभालती हैं। प्रोजेक्ट है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेशल बच्चों का प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 20 एकड़ जगह है, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो फ्रेंच आर्किटेक्ट जो हैं वो वहाँ पे जाके उन्होंने इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह वो तो अच्छा हाँ जी। तो तकरीबन ये 450 बच्चों के लिए। कितने बच्चों के लिए केटर कर रहे हैं भाई? ये इस वक्त ये 450 बच्चों के लिए। ज़बरदस्त। तो हमारे पास तकरीबन 250 बच्चा है इस वक्त, और हॉस्टल में तकरीबन 80 बच्चे हैं। अच्छा, मैं सॉरी आपको, फिर हम लोग आपको बीच में रोक रहे हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अफशा बात करें? जी जी जी, बोले अफशा। कैसी हैं आप? जी बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ जी। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है आपने? जी, आप कौन बोल रही हैं? मैं फजर बात कर रही हूँ। सॉरी? मेरा नाम फजर है। अच्छा जी जी, वेलकम टू शादी ब्याह प्रोग्राम। ठीक है, तो हम अपने लिए कुछ यहाँ आप रिश्ता जैसे करवा रहे हैं। हाँ जी, आपने किसी का रिश्ता करवाना है? जी जी। किसका करवाना है? मेरी सिस्टर हैं। अच्छा, इधर होती है? यहीं पर ही होती हैं। अच्छा, क्या नाम है? अच्छा, नाम पेशे का अपना बताएं। क्या एज है उनकी? जी उनकी 41 है। अच्छा, अब वो यहीं पे ब्रिटिश यहीं पे सेटल्ड है? जी जी। अच्छा ठीक है, आपने वेबसाइट पे हमारे रजिस्टर किया है? जी जी। ओके ठीक है, तो आप अपनी डिटेल्स छोड़ दें कंट्रोल रूम में। अफशा जी, किस तरह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं आप अपनी सिस्टर के लिए? किस तरह का रिश्ता ढूंढ रहे हैं? अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, क्योंकि लोग कहते कुछ हैं बताते कुछ है ना। पहले सिस्टर की शादी हुई थी पहले? जी जी। बच्चे हैं? जी, डिवोर्स हो चुकी है। बच्चे अच्छा। कितने हैं उनके? जी उनके बच्चे कितने हैं? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है। जी ठीक है, और किस एज का आप बंदा ढूंढ रही हैं उनके लिए? ये डिवोर्स भी अगर हो कोई बात नहीं, अगर 42 तक भी हो, 45 तक भी हो, ठीक है, लेकिन अच्छा इंसान हो। ठीक है, एक्चुअली हमारे शो में लास्ट वीक भी कुछ कॉल्स आई थी। जी हाँ बिल्कुल जी, हम डिटेल आप अपनी डिटेल छोड़ दें, लेकिन आप पहले अगर टीवी की आवाज़ आप बंद करें ताकि हम आपको सही तरीके से सुन सके और आप हमें सही तरीके से सुन सके। टेलीफोन से सुने। अच्छा, ऐसा है कि हमारे पास कुछ डिटेल्स ऐसी आती हैं, ज़ाहिर है कि हम वो प्रोग्राम में नहीं बता सकते आपको। अगर आप कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ देंगी तो ऐसे लोग हैं इस एज ग्रुप के, बहुत सारे बल्कि लोग ऐसे हैं जो इस एज ग्रुप के हैं। सिस्टर की तालीम के बारे में कुछ बताएंगी कि कोई जॉब कर रही हैं वो? अच्छा ठीक है, कंट्रोल रूम में उनका नंबर आ जाएगा जी। और जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त या देख रहे हैं जो इस एज ग्रुप के हैं, 41 उन्होंने एज बताई, अगर कोई बंदा 42, 40, 45 तक उन्होंने कहा कोई भी बंदा ऑनेस्ट हो, और अगर उसकी डाइवोर्स हो चुकी हो तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि बंदा शरीफ-उन-नफ्स और ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी बात कर रहे थे आप प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ जी, तो आप प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे, आप किस तरह आप उसको सारा मैनेज करती हैं, खुद करती हैं मैनेज? जो एजुकेशनल साइड है वो उसको मैं मैनेज करती हूँ। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने का कहाँ से आइडिया आया था? स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मेरे हस्बैंड की फैमिली में डिसेबिलिटीज़ हैं बहुत,
خاص کر کے ان کی اپنی امیڈیٹ فیملی میں، جیسے کہ ان بردر اینڈ سسٹر بلائنڈ ہیں دونوں، تو بس وہ مطلب ان کو دیکھ کے کہ مطلب ماں باپ کی وہ جو ہوتی ہے کہ اولاد ایک دم سے وہ اس نظر مطلب ان کی چلی جاتی ہے، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو پھر یہ ایز اے بردر دیکھ کے کچھ کر نہیں سکتے تھے ان کے لیے، بیکاز ریسورسز نہیں تھے، نہ میڈیکل ریسورسز نہ فائنینشیل ریسورسز. تو یہ ہارڈ شپ، اس طرح کی چیزیں دیکھ کے تو ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا تھا کہ کچھ کرنا ہے ایسے بچوں کے لیے. تو آپ اور کچھ بزنس بھی کرتے ہیں سائڈ پہ کہ از دس دی مین تھنگ یو ڈو؟ جی بالکل، میں پیرس میں ہوتا ہوں پچھلے 30 ایئرس سے. اچھا. تو چھوٹا سا بزنس ہے میرا کنسٹرکشن میں. اچھا. ہاں جی. تو اب میری ساری زندگی کی کمائی وہی ہے جو ہم نے وہ بنایا ہے. زبردست. نہیں، بہت نیکی کا کام ہے کیونکہ اور یہ اسپیشل فرانس سے انجینئر لے کے گئے ہیں، آرکیٹیکٹ لے کے گئے ہیں. میں آپ لوگوں کی پکچرز دیکھ رہی تھی اس کی بلڈنگ کے، اٹس این امیزنگ بلڈنگ، کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا ہے پیشن کے ساتھ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے، لیکن وقفے جانے سے پہلے شفقت چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ دوسرے کینڈیڈیٹ ہوں گے. شفقت، آپ نے پروفائل اپنی اپڈیٹ کر دی ہے shadiba.com پہ؟ ہاں جی، میں انشاءاللہ شام کو میں کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ اپنی پروفائل ود پکچر ود کانٹیکٹ ڈیٹیل آپ اپنی جو ہے وہ کر دیجئے گا. اور جو لوگ شفقت کو جنہوں نے آج دیکھا، ان کی باتیں سنی، آپ اگر شفقت سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ ہمیں کال کر کے شفقت کے بارے میں آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.